वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी बाराने रहमत। मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूँ। आज बन रहे हैं ज़बरदस्त लोडेड क्लब सैंडविच बिकॉज दिस गर्ल इज़ नॉट कमिंग स्लो। हम कुछ भी बेसिक नहीं करते हैं, इतनी सारी चीज़ होती है हमारे पास। तो जो डाइटिंग का सोच रहा है वो अपने प्लान्स कैंसिल करते प्लीज़। तो क्या क्या किया आज आपने इसके साथ? हमने यहाँ पे चिकन जो थी हमारे पास, जब आप पहले आई थी तो वो चिकन पूरी रखी हुई थी, राइट? यस। उसके हमने क्यूब्स कट किए, उसको आराम से अच्छे से काटा, फिर हमने उसको सिर्फ ऑयल में विदाउट एनी सीजनिंग्स उसको हमने हल्का सा सौते किया था, और जब वो पूरा कुक हो गया था वी चॉपराइज्ड इट। उसके बाद फिर हमने सारी सीजनिंग्स डाली थी ताकि वो फ्लेवर्स जो हैं अच्छे से बैलेंस रहे। और सारी फ्लेवरिंग में ऑफ कोर्स हमने चिकन पाउडर भी डाला था। डेफिनेटली चिकन पाउडर डाला था। ये कोई सवाल है पूछने वाला? तो सॉरी मैम, अब बताइए और क्या डाला था? साथ में हमने यहाँ पे गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, और हमने यहाँ पे अपना हनी भी डाला है। मुझे प्लीज़ एक बात बताओ कि जब हम गार्लिक पाउडर की बात करते हैं, डू यू प्रेफर फ्रेश गार्लिक और द गार्लिक पाउडर, और दोनों में यानी डिज़ायर्ड रिजल्ट से बेस करेगा ना कि हम क्या इस्तेमाल करें? सो व्हेन शुड वी यूज़ गार्लिक पाउडर एंड व्हेन शुड वी यूज़ फ्रेश गार्लिक? You can actually use both at any time. Interchangeably. Exactly. ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास अब कुछ जो गार्लिक पाउडर है उसके अंदर हल्का सा जो उसकी सेंट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू द फ्रेश वन, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई करके रखा जाता है। दूसरा ये कि इफ़ यू डोंट हैव फ्रेश गार्लिक यू कैन ऑलवेज यूज़ द पाउडर एंड इंटरचेंजेबली। ओके, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि यू आल्सो एडेड हनी इन दिस। या आई डिड ऐड बताएं क्यों भला? हनी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि एक तो पहले हनी ऐसी चीज़ है आप किसी वक्त भी निकाल लें, ख़राब तो नहीं होना उसने, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा ये शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, खाने की भी बढ़ जाती है ना। प्लस इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ। ठीक है हम लोग चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सिद्रा की ख्वाहिश पे तो हम लोग जो है इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यू नो, बैलेंसिंग इट आउट, मेंटली जहनी सुकून देने के लिए हनी ऐड कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो डबल बर्गर ऑर्डर करके फिर कहते हैं कि जी अच्छा और साथ में ना डाइट कोक दे दें। दिल की तसल्ली को बड़ा अच्छा ख्याल है कि इसको ऑफसेट करने के लिए वो कर लें, लेकिन ये माहिराना राय नहीं है, ये आपकी ज़बान के जायके की राय है। बेसिकली हमने यहाँ पे हनी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इट गिव्स अ नाइस लिटिल स्वीटिश फ्लेवर, हल्का सा स्वीट फ्लेवर देता है, यू नो, हर चीज़ सेवरी में एक ट्विस्ट ऐड करें तो अच्छा जी। अब ये आपकी फिलिंग तो बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसके बाद क्या करना है, ये आई विल लीव इट टू हर। वापस आएंगे ये सैंडविचेस जब असेंबल हो जाएंगे, सो वी आर गोइंग टू शो देम टू यू। लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने लगे हैं ज़रा फजूल खर्ची के हवाले से। कई दफ़ा जब हम अपनी मनपसंद चीज़ लेना चाहते हैं तो कोई ना कोई टोक देता है, कोई शख्स आपको मशवरा देगा कि भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आपको बात करूँ, मेरा फ़ोन सही चल रहा है लेकिन अब थोड़ा पुराना हो गया है, तो मैंने सोचा कि नया फ़ोन लूँ। लेकिन यकायक जब एक्चुअल डिसीजन करने की बारी आती है तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है और मैं कह रही हूँ कि क्या मुझे ये चाहिए, क्या ये फजूल खर्ची है? लेकिन फिर मैं खुद ही जस्टिफाई कर रही हूँ, नहीं भाई फ़ोन तो बनता है और फ़ोन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस चीज़ पर हम बात करेंगे, कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुंतहा ज़िया, उज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया मुंतहा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़रहान अली जमाली। आप अक्सर इनको मेरे मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं। ज़बरदस्त कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बहुत इंसाइट रखते हैं लोगों के हवाले से भी। और सबसे पहला सवाल मैं फ़रहान से यही करना चाहूँगी। फ़रहान, फजूल खर्ची कम सेकेंडरी, मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? कई लोग होते हैं जो एक अच्छा वार्डरोब का पीस अगर ले रहे हैं, महंगा ब्रांडेड सूट, तो उनको लगता है ये ख़र्चा नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। और ये अच्छा अंदाज़ है क्या ज़िंदगी को देखने का? सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और बाराने रहमत की ट्रांसमिशन के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ तक आपका सवाल है कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर देखा जाए तो वो जो आप वार्डरोब ले रहे हैं, अगर आप उसको सही इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नेटवर्किंग के इवेंट्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आप उनको किसी अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने प्रोफाइल को सेल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक कि जी मेरे दोस्तों ने लिया है मैं भी ले लूँ, तो इन दिस सिचुएशन वो फिर कॉस्ट के ज़ुमरे में आ जाएगा। अच्छा, कई लोगों को होर्डिंग की भी आदत होती है, यानी जिसको कहते हैं ना कि ज़ख़ीरा बना लिया है, अगर बाज़ार जाएंगे तो बग़ैर कुछ लिए रह नहीं सकते। लेकिन फिर हैरत की बात ये होती है कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती। मैं ये कई दफ़ा करती हूँ कि मैंने बहुत चाव से अगर कोई चीज़ ख़रीदी भी और वो चीज़ पड़ी भी है और पता नहीं वो किस दिन का इंतज़ार कर रही है कि वो इस्तेमाल में नहीं आ पाती। मुंतहा इसके बारे में क्या कहोगी कि आई हैव बॉट अ थिंग, चीज़ रखी हुई है, लेकिन वाई इज़ इट दैट आई एम नॉट यूजिंग इट?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब हम फिजूल खर्ची की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी जो हमने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की, लेकिन वो हम बाज़ार गए थे, अच्छी लगी तो हमने ले ली, इसका अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे अगर हम बात करें तो बहुत दफ़ा हम अपनी इमोशनल चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अक्सर औक़ात लोग अपने आप को इमोशनल लेवल पर ठीक फ़ील कराने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में जो किसी से बात नहीं कर पाते आप, या आप किसी को बोल नहीं पाते, तो आप कहते हैं ना कि आप रिटेल थेरेपी करने जाते हो, कि यू गो आउट, यू डू द शॉपिंग, आप चीज़ें जब जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल लग रही होती है तो कहते हैं चलो इस पे तो मेरा कंट्रोल है ना कि मैं कुछ खरीद सकती हूँ अपने लिए। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं हम, ऑनलाइन खोल के हम ऐड टू द बकेट कर रहे होते हैं बार बार। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है हमारी अपनी मेंटल स्टेट के साथ। कुछ लोग अपने आप को रीइंफोर्स करने के लिए कि चलो आज हमने दिन बड़ा प्रोग्रेसिव गुजारा, तो चलो आज अपने आप को तोहफा देने के लिए हम ये चीज़ खरीदते हैं। सही। तो चीज़ें इस्तेमाल में क्यों नहीं आती? क्योंकि कभी कभी हमें खुद भी अंदाज़ा होता है कि यार मेरे पास ईद के 4 जोड़े हैं, बट मुझे 5वां भी लेना है बिकॉज मेरा दिल चाह रहा है। सही है। सो इट हैज़ टू डू अ लॉट कि हमारे अपने मेंटल स्टेट कैसा है। कुछ लोग को शौक़ होता है, कुछ लोग अपने शौक़ के ज़रिए की वजह से करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे हैव टू जस्ट बाय इट टू मेक देम फील गुड, अपने आप को गुड फील कराने के लिए भी वो इस तरह से खर्च करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है इसमें कभी कभार वैसे तो एक अच्छे शॉपकीपर का, सेल्समैन का ट्रेट यही समझा जाता है कि आप लेने एक चीज़ जाएं और वो आपको 4 चीज़ें बेच दें। फरहान, और मेरे ख्याल में आपके लिए आज बड़ी डबल एज स्वॉर्ड है, बिकॉज आप ट्रेनिंग कराते हैं ये सेल्स वालों की कि ज़्यादा बेचा कैसा जाए, तो अब आप टेबल की दूसरी तरफ है। मुझे ये बताएं कि हम बतौर कस्टमर क्या सोचें कि हम अगर मशवरा लेना चाहते हैं ना कि मुझे बताओ इन 2 जोड़ों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, तो हमेशा रिस्पॉन्स आता है बाजी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, आप दोनों ख़रीद लीजिए। एक ये चीज़। दूसरा ये कि हमें प्रोज एंड कॉन्स जब बताए जा रहे होते हैं कि भाई अगर मैंने 2 चीज़ें रखी, फंक्शनैलिटी कहेगा कि दोनों की एक जैसी है लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। अब वो जाहिर सी बात है, वो जिसकी क्वालिटी की तरफ इशारा कर रहा होता है वो महंगी चीज़ होती है। तो फिर फजूल खर्ची का सारा इल्ज़ाम मुझ पे क्यों? ये तो इनके भी तो इतने सारे तरीके हैं मुझसे फजूल खर्ची करवाने के। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्स का काम ही ऐसा है कि आपको वो चीज़ बेचना जो वो बेचने के लिए बैठे हुए हैं। और डेफिनेटली जो कस्टमर आते हैं उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सबकी वो नीड भी हो। तो वो नीड क्रिएट करवाना भी सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम है। और डेफिनेटली वो फिर आपके ज़्यादातर साइकोलॉजी को देखकर भी समझ जाते हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है जो कि मैं सेल करवा सकता हूँ। अगर आपने देखा होगा हर ब्रांड वो आपको ऐसे बेचेंगे जैसे वो दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड है। सारी खुसूसियात उसी में, मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज भी ये कर देगा। एग्जैक्टली। और दूसरा जहाँ पे वो आप देखेंगे कि आपका टिल्ट जिस चीज़ पे ज़्यादा है उसी चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करवाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों के साथ शॉपिंग पे निकल जाएं और आपका बच्चा किसी चीज़ पे फैल जाए तो वो सबसे दुनिया का बेस्ट सेंटा क्लॉस अंकल बन जाएगा। कहेगा बच्चे की ख्वाहिश है बाजी, पूरी तो कर दें। क्या है, देखिए आपके बच्चे की कितनी पारखी नज़र है, ज़बरदस्त चीज़ उसने सेलेक्ट की है। तो ऐसे मौक़ों पर सेल्फ़ कंट्रोल अगर लाना हो मुंतहा, कोई हमें टिप्स दो, साइकोलॉजिकली टिप्स दो। मुझे पर्सनली जो चीज़ हेल्प करती है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि अगर मैं वाकई कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं लेने एक चीज़ आई थी, तीनों पसंद आ रही हैं, क्या तीनों ख़रीद लूँ, तो फिर मैं डिसीजन डिले कर देती हूँ। आप इसके अलावा क्या टिप दोगी? ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमें इन सब चीज़ों से रोकने के लिए। और दूसरा, जैसे सर ने अभी एक बात बोली कि हम फेस वैल्यू पे जाते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो बस अब ये चीज़ ले लो। हमें अपने आप को इस तरह की फजूल खर्ची से रोकने के लिए सबसे पहले लॉजिक रीजनिंग करनी पड़ती है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। अपने आप से ये क्वेश्चनिंग करना कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ ये प्यारा लग रहा है ना, कि डू आई रियली नीड टू टेक इट, क्या मुझे इसको लेने की ज़रूरत है या बस मैं इसकी फेस वैल्यू पे जा रही हूँ कि ये अच्छा है तो मुझे इसको लेना है। अच्छा, और फीलिंग्स क्रिएट की जाती हैं। अगर आप में से कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हो तो आप ये देखें कि अब एक नया तरीका है। आप ऑनलाइन कैटलॉग देख रहे होंगे, जिस चीज़ को आपने पसंद कर दिया एल्गोरिदम ने रीड कर लिया कि आपने 2 दफ़ा इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है। नंबर 1 वो आपको उसी तरह के ऑप्शंस दिखाने लगता है। नंबर 2 वो आपको ये बताने लगता है कि जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं ये सिर्फ 4 बचे हैं स्टॉक में। अगेन आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि जल्दी जल्दी करो, ख़रीदना है तो ख़रीद दो। फिर मज़ीद अभी अगर आप इस पे नहीं मान रहे होते तो कई कैटलॉग्स में आप ये देखेंगे कि साइट पे एक बग आता है, कहता है कि आप जिस प्रोडक्ट को कंसिडर कर रही हैं ख़रीदना, 15 और लोग इसको देख रहे हैं। तो आप में अचानक होता है कि यहाँ सिर्फ 4 बचे, 15 लोग देख रहे हैं, मुझे फ़ौरन लेने की ज़रूरत है। फरहान, ये क्यों हमारी साइकी से इतना खेल रहे हैं भाई? एग्जैक्टली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है, आपको पता है कि दुनिया उसी तरफ जा रही है। और वही जो हमारे शॉपिंग बिहेवियर्स हैं, जो जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, वही मशीन लर्निंग के थ्रू हमें बताई जा रही होती हैं ताकि डेफिनेटली
हमें वो सेल्स बिहेवियर की तरफ लाया जा सके ताकि हम वो शॉपिंग कर क्लोज करनी है बस उन्होंने किसी तरह सेल, है ना। उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जब आएगा तो एक मिनी हार्ट अटैक के साथ आए, वो चाहते हैं कि आप खरीद लें बस चीज़। क्योंकि वो लोग इन स्ट्रैटेजी से कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं ना, बिकॉज एक वर्ल्ड में कंपटीशन ही चल रहा है ना। जैसे हम कहते हैं कि आप फजूल खर्ची कर रहे हो, तो फजूल खर्ची का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हमारी सेल्फ स्टीम पे भी बेस करता है। मुंतहा कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हों और गाड़ी में बैठने के साथ ही ये एहसास हो कि यार ये गलती हो गई है? क्या अक्सर औकात ऐसा होता है और उस वक्त ऐसा लगता है वॉक ऑफ शेम है, अगर मैं वापस दुकानदार को जाके कहूँगा तो बड़ी सुबकी होगी कि यार ये एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए। आप कहते हैं यार किसी को दे दूंगी, कोई बात नहीं अब तो ले लिए, है ना। बिल्कुल, ये सब चीज़ें शेम और गिल्ट के साथ आती हैं। शेम और गिल्ट कम्स टुगेदर विद ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो सारी जो केमिस्ट्री है ना इस चीज़ की, वो यही है कि हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी खुद एतमादी बहुत फोकस करती है इस बात पे कि अच्छा मेरी फला दोस्त ने 3 जोड़े बनाए थे तो मैं भी 3 जोड़े बनाऊंगी, सब गुल अहमद का ये वाला जोड़ा खरीद रहे तो मैं भी ये वाला जोड़ा खरीदूंगी। मैं हमेशा अपने आप को ऐसा फेलियर के तौर पे महसूस करती हूँ कि आप लाख बजट बना के जाएं, आप कहें कि अच्छा यू नो व्हाट मैं अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैंने 10,000 रुपये कैश निकाले, सारी ख़रीदारी इसमें होगी, लेकिन एक अच्छी चीज़ आपको दिखी नहीं जिस पे आपका दिल आया नहीं, आप कहते अच्छा देखी जाएगी अभी तो क्रेडिट कार्ड पे पे कर दो। सो आई थिंक कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की भी यहाँ पे बात आ जाती है। फरहान, आपने क्या नोटिस किया है कि ख़वातीन ज़्यादा जल्दी फजूल खर्ची की तरफ चली जाती हैं? मैंने देखा है कि अक्सर जो अगर हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, फादर के साथ आती हैं तो वो लोग बड़े क्रिटिकल होते हैं, उनकी वजह से हमारी काफ़ी आर मेन नॉट फजूल खर्च लाइक अस? इसका आसान जवाब तो नहीं है वैसे, बिकॉज हर जो इंसान है उसके अपने कंडीशंस हैं और डेफिनेटली वो अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए फजूल खर्ची या बाकी चीज़ें करते हैं। बट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये जो रवैया है फजूल खर्ची का, ये दोनों के अंदर मौजूद है। मैंने ऐसे भी ख़ानदान देखे हैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और वो जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराता है वो फैमिली हेड ही करते हैं। और कभी कभी हमने देखा है कि वही ख़वातीन जिनको हम सॉर्ट ऑफ लाइक ताने देते हैं कि जी ये ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, बट अगर आप उनके कोऑपरेशन को देखें तो वो मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं उसमें भी अपना पूरा ख़र्चा चला सकती हैं। तो ये जो बिहेवियर है मेरी नज़र में ये जेंडर बेस्ड नहीं है। फिर भी अगर आप मुझसे टेंडेंसी ज़्यादा पूछें तो ख़वातीन में एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसके पीछे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। वन ऑफ द बिहेवियर जो अभी बताया गया विच वाज लाइक कंपटीशन। तो अगर फैमिली में किसी एक कज़न ने कोई नया जोड़ा ख़रीदा है तो चांसेस हैं कि जो मेरी बहन है वो भी डिमांड करेगी कि मुझे भी ये वाला जोड़ा लेना है। ये फ़ौरन डिमांड पे चले गए। इनको लगता है कि मर्दों की तो कोई डिमांड होती नहीं है, मर्दों के कपड़े मैजिकली आ जाते हैं, वो सस्ते ही मिलते हैं, बग़ैर किसी फजूल खर्ची के होते हैं। कभी आपने इनकी गाड़ियाँ देखी हैं? गाड़ी में जो ये वूफर और पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, एक अच्छी बड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी आई है उसको भी मीनाकारियों से सजाया जाता है, ये सब भी फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आएगा। ख़वातीन और हज़रात, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें फ़जूल खर्ची का जिक्र हो रहा है तो बहुत सारे लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा फ़जूल खर्ची हमारे किचन में होती है। सो लेट्स फाइंड आउट कि शेफ़ समिया इस बारे में क्या सोचती हैं। क्या आपको भी लगता है? हमेशा हम उनसे टिप्स भी लेते रहते हैं कि अगर कोई ख़ास इंग्रेडिएंट घर में ना हो तो उसकी रद्द-बदल कैसे हो सकती है। समिया, क्या ख्याल है? कई ऐसी चीज़ें भी होती होंगी जो तुम्हें लगता है कि तुमने ले लिया यूटेंसिल लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं होता। मेरी अम्मी को एक ऐसा यूटेंसिल पता है, वो है पीलर। वो कहती है भाई छुरी से काम हो जाता है, चॉपिंग बोर्ड से काम हो जाता है, तुम लोग पीलर क्यों खरीदते हो, क्या फजूल खर्ची है ये? ट्रू, ऐसे लोग बहुत करते हैं कि मार्केट्स में चीज़ें इतनी अच्छी रखी होती हैं एंड देयर सच ब्राइट कलर्स के आप कभी कोई गुजर होता है एंड यू आर लाइक यार ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मेरे साथ होता है कि मेरे पास चीज़ रखी हुई होगी, हो सकता है मैंने अभी रिसेंटली उठाई होगी, फिर मार्केट जाऊंगी आई एम लाइक उसका डिज़ाइन या उसका कलर आपको अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, ये बाय द वे ख़वातीन के साथ जूतों की शॉपिंग में भी होता है। आज हील्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनता के साथ भेजेंगे एक ज़बरदस्त सी जोड़ी, आप अपना साइज़ बता दीजिएगा हमें। लेकिन ये बड़ा होता है कि आप लेने एक जूता गए थे और आप कहते हैं यार जब मुझे एक्चुअली ज़रूरत होती है ना वो मिल नहीं रहा होता, तो अगर मिल गया है और ये मेरे साइज़ में भी है, मेरी पसंद का स्टाइल है, सो व्हाई नॉट बाय 2-3 मोर। डू मेन डू दैट फरहान? टू बी ऑनेस्ट येस, आप भी करते हैं? जी बिल्कुल। तो कभी शर्ट्स लेने जाते हैं तो नज़र आता है कि जी 2 की बजाय 4 ले लेते हैं। हाँ। और फिर वही वॉक ऑफ शेम जब वापस आते हैं तो पूरा रास्ता यही सोचते हुए आते हैं। कभी आपने वापस की है चीज़ें? मैं समझती हूँ ये वो नहीं K3J में कहता है जब रिटर्न करना आता है तो लेते शेते क्यों हो, तो हमारे साथ तो अक्सर होता है, ख़वातीन तो ये करती हैं। भाई नॉट रियली, अगेन वो मेन तो और ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं ना। हाँ। तो वो वापस जाके कैसे करें या चेकआउट के टाइम से फिर जाके शर्ट वापस कैसे करें, सो दिस लाइक हार्डली हैपेंस। अच्छा मुझे बताएं मुंतहा कि कभी अगर आपने प्राइस टैग
गलत रीड कर लिया, यानी आपको लगा हो कि ये चीज़ इतनी महंगी नहीं है, आपने 2 उठा ली, आप कैश काउंटर पे पहुँचे और तब पता चला कि इतने पैसे तो नहीं है या ये बजट से ज़रा आउट हो रहा है, तब आप क्या करती हैं? देखिए वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो उसको कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा तो है लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत या मैंने गलती से 2 उठा लिए, एक वापस रखना है, या मैंने गलती से दोनों ही उठा लिया, आप दोनों वापस रख लीजिए। कभी कभार तो ऐसा भी होता है। तो आई थिंक कि फजूल खर्ची, ये तो लाइट हार्टेड एक गुफ्तगू हो रही थी। मैं एक और आपको टिप देना चाहूँगी कि कभी भी 4-5 बजे के वक्त इफ्तारी का सामान लेने ना जाएं। उस वक्त भी आप बहुत शदीद फजूल खर्ची करेंगे क्योंकि उस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और क्वांटिटी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। आप 6 समोसे के बजाय 1 दर्जन ले लेंगे, आप 4 पैटीज़ के बजाय 8 ले लेंगे क्योंकि उस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा होता है ना? आपके साथ हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इफ्तार के टाइम पे जो शॉपिंग होती है वो बिल्कुल इसी तरह, आपको पकौड़े भी अच्छे लग रहे होते हैं तो वो चीज़ें भी अच्छी लग रही होती हैं जो यूजुअली आप नहीं लेते। सही, तो वेरी ट्रू। उस वक्त टेम्पटेशन ज़रा उरूज पे पहुंच जाती हैं, वसवसे शैतानी वसवसे आपको आके घेर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है खूबसूरत हील्स का तोहफ़ा है, ये मुंतहा के साथ जाएगा। फरहान, मुंतहा, आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस लाइट हार्टेड सब्जेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश कीजिए, फजूल खर्ची से थोड़ा इज्तनाब कीजिए। एंड में जितने पैसे बचते हैं ना वो आप ही के काम